हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 1 सितंबर 2025, दिन सोमवार। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए रोजाना ऐसी ताजा खबरों के लिए। लखनऊ से एक बड़ी और दुखद खबर सामने आई है। यहां एक पटाखा फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका हुआ। धमाके के वक्त फैक्ट्री के अंदर कई लोग मौजूद थे। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। विस्फोट इतना भयानक था कि आसपास के घरों और दुकानों के शीशे तक टूट गए। पुलिस और दमकल विभाग तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत बचाव का काम शुरू किया। फिलहाल ब्लास्ट के सही कारणों की जांच की जा रही है। यहां पर घटना लोगों को गहरे सदमे में डाल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में सूरत के एक सुरक्षा गार्ड का जिक्र किया। यह गार्ड रोज अपने छोटे से वेतन में से कुछ हिस्सा बचाकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह देशभक्ति की सच्ची मिसाल है और हर नागरिक को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने बताया कि आम इंसान का यह छोटा कदम भी बहुत बड़ा संदेश देता है कि शहीदों का सम्मान सिर्फ सरकार या सेना की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर भारतीय की जिम्मेदारी है। मोदी जी ने इस पहल की खूब सराहना की। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव का युवा फुटबॉल खिलाड़ी आज देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। साधारण परिवार से आने वाला यह खिलाड़ी बचपन से ही फुटबॉल के प्रति जुनूनी रहा। मैदान पर उसकी मेहनत और लगन ने सभी का ध्यान खींचा। उसकी प्रतिभा को पहचानकर स्थानीय कोच ने उसे आगे बढ़ाया और आखिरकार बात जर्मनी तक पहुंच गई। अब यह खिलाड़ी जर्मन कोच की ट्रेनिंग में अपनी कला निखार रहा है। गांव की गलियों से शुरू हुआ सफर आज अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया है। यह कहानी हर सपने देखने वाले को प्रेरित करती है। भारत और चीन के रिश्तों पर लगातार चर्चा होती रहती है। आज भी दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत जारी है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत चीन संबंध तभी मजबूत हो सकते हैं जब उनमें आपसी विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता हो। यानी एक दूसरे की चिंताओं को समझना और उनका आदर करना बहुत जरूरी है। व्यापार, सीमा और सुरक्षा जैसे मामलों में सहयोग तभी संभव होगा जब दोनों देश बराबरी और पारदर्शिता से आगे बढ़ें। साफ है, एशिया और दुनिया की शांति व तरक्की के लिए भारत चीन के बेहतर रिश्ते अहम भूमिका निभा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। राज्य के 18 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे गांव गांव पानी में डूब गए। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वहीं राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहे हैं। प्रशासन ने स्कूल बंद करने और अलर्ट जारी करने जैसे कदम उठाए हैं। बारिश से सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और बारिश की संभावना जताई है। उज्जैन से बड़ी खबर सामने आई है। यहां भारी बारिश के चलते नदियां और नाले उफान पर हैं। इसी बीच एक दर्दनाक हादसा हुआ जब एक कार तेज बहाव में पुलिया से बह गई। कार में सवार लोग बाढ़ के पानी में फंस गए। सूचना मिलते ही प्रशासन और बचाव दल मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। स्थानीय लोग भी मदद के लिए जुटे। फिलहाल कुछ लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, लेकिन हालात अभी भी गंभीर बने हुए हैं। लगातार बारिश से पूरे इलाके में डर और अफरा तफरी का माहौल है। पटना में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने बड़े पोस्टरों के जरिए महागठबंधन पर सीधा वार किया है। पोस्टरों में लिखा गया, एनडीए कर रहा महिलाओं के लिए काम, महागठबंधन कर रहा अपमान। दरअसल हाल ही में महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर जमकर बयानबाजी हुई थी। बीजेपी ने इस मौके को भुनाते हुए महागठबंधन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। चुनावी माहौल में इस तरह के पोस्टर राजनीति को और तेज कर रहे हैं। साफ है, बिहार की सड़कों से लेकर दीवारों तक अब पोस्टर वार शुरू हो चुका है। बिहार की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर करारा हमला बोला है। एक जनसभा में उन्होंने कहा, हमने उन्हें अवध में हराया, आप मगध में हराइए।
अखिलेश ने चुनाव आयोग पर भी निशाना साधते हुए उसे जुगाड़ आयोग करार दिया। उनका आरोप है कि बीजेपी सत्ता के दबाव में चुनाव करा रही है। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद सियासी हलकों में हलचल मच गई है। साफ है हलचल बिहार के चुनावी माहौल में नेताओं की जुबानी जंग और भी तीखी होती जा रही है। दिल्ली के चर्चित निक्की हत्याकांड में अब सुनवाई तेज होने जा रही है। मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट को सौंपा गया है ताकि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। निक्की के परिजन पुलिस कमिश्नर से मिले और निष्पक्ष जांच की मांग रखी। पुलिस का कहना है कि चार्जशीट जल्द कोर्ट में दाखिल की जाएगी और कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश होगी। इस वारदात देश को हिला दिया था। अब सबकी नजरें कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं क्योंकि परिवार और समाज को इंसाफ का इंतजार है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह एक बार फिर विवादों में है। हाल ही में स्टेज शो के दौरान उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वे अपनी को एक्ट्रेस की कमर छूते दिखे। इसके बाद से सोशल मीडिया पर लोग उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं। वहीं खबर है कि पवन सिंह अपनी पत्नी का फोन तक नहीं उठा रहे। इससे पहले भी उनका नाम कई विवादों से जुड़ चुका है, कभी दोस्तों को धमकी देने के मामले में तो कभी निजी रिश्तों को लेकर। लगातार बढ़ते विवादों से उनके करियर और निजी जीवन दोनों पर सवाल उठने लगे हैं और फैंस भी अब उनसे सफाई मांग रहे हैं। लखनऊ नगर निगम की ओर से हाउस टैक्स पर मिल रही छूट का आज आखिरी दिन है। लोगों को 10% तक डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसी वजह से छुट्टी के दिन भी नगर निगम ने सभी कैश काउंटर खोल दिए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकें। सुबह से ही टैक्स जमा कराने वालों की भीड़ काउंटरों पर नजर आ रही है। अधिकारियों का कहना है कि यह स्कीम केवल आज तक ही लागू है, इसलिए जिन लोगों ने अभी तक अपना हाउस टैक्स जमा नहीं किया है वे जल्दी से जल्दी कैश काउंटर या ऑनलाइन माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। भारतीय मूल के एस्ट्रोनॉट शुभांशु ने अंतरिक्ष से अपने दिल के शहर लखनऊ को खोजने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि जब अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखा तो सबसे पहले पूरा भारत साफ साफ नजर आया और एशिया में इसकी झलक सबसे अलग दिख रही थी। शुभांशु ने कहा कि यूपी का इलाका तो दिख गया था, लेकिन लखनऊ को ढूंढना आसान नहीं था। उन्होंने यह भी बताया कि अंतरिक्ष से भारत की रोशनी और रंग एक अलग ही एहसास कराते हैं। उनकी यह भावुक प्रतिक्रिया सुनकर लोग गर्व महसूस कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई दे रहे हैं। भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने राहुल गांधी की कथित विवादित टिप्पणी को लेकर प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली। इस दौरान अचानक बारिश शुरू हो गई तो कुछ महिला कार्यकर्ताओं ने गुस्से में अर्थी तोड़ दी। बीजेपी नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की मां को लेकर अपमानजनक शब्द कहे हैं, जिसका हर स्तर पर विरोध होना चाहिए। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसे नाटक कर रही है। फिलहाल इस राजनीतिक विवाद ने प्रदेश की सियासत को और गर्मा दिया है। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर भोपाल में आज फिट इंडिया साइकिल रैली का आयोजन हुआ। इस रैली में हजारों साइकिलिस्ट ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लोगों को फिटनेस का संदेश दिया। सुबह से ही शहर की सड़कों पर युवाओं से लेकर बुजुर्ग तक साइकिल रैली के लिए रैली चलाते नजर आए। कार्यक्रम का समापन वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों के साथ किया गया, जिससे प्रतिभागियों में खास उत्साह दिखा। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के आयोजन से लोगों में खेल और फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ती है। शहरवासियों ने भी इस पहल को सराहा और इसे हर साल बड़े स्तर पर आयोजित करने की मांग की। भोपाल स्थित सीएम हाउस के गेट पर अब एक खास वैदिक घड़ी लगाई गई है। यह घड़ी पारंपरिक तरीके से समय दिखाती है, जिसमें सूर्योदय को 0 माना जाएगा और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा घंटे गिनती बढ़ती जाएगी। यानी जब घड़ी 15 दिखाएगी तब सूर्यास्त का समय होगा। इसके साथ ही एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है, जिसमें लोग 189 भाषाओं में पंचांग देख सकेंगे। अधिकारियों का कहना है कि इस पहल से लोग भारतीय वैदिक समय पद्धति और परंपराओं से जुड़ सकेंगे। यह आधुनिक तकनीक और प्राचीन संस्कृति का अनोखा मेल बताया जा रहा है। पूर्व क्रिकेटर मदन लाल ने भोपाल में भारत पाक मैच को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब भी भारत पाक मुकाबले की बात आती है तो आखिरी फैसला सरकार का ही होता है।
खिलाड़ी कभी भी उस फैसले से अलग राय नहीं रख सकते। उनका कहना है खिलाड़ियों का काम सिर्फ मैदान पर खेलना है, जबकि देश की सुरक्षा और राजनीतिक हालात को ध्यान में रखते हुए मैच होना है या नहीं, यह तय करना सरकार की जिम्मेदारी है। मदन लाल ने साफ कहा कि क्रिकेटर्स को इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और जो भी आदेश आए वही अंतिम फैसला। भोपाल में एक नया और चौंकाने वाला खतरा सामने आया है, जिसे डिजिटल ड्रग कहा जा रहा है। मेडिकल कॉलेज में अब तक 3 किशोरों को इसके शिकार के तौर पर भर्ती किया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक 15 साल तक के बच्चे घंटों तक हेडफोन लगाकर खास तरह की धुनें सुन रहे हैं, कभी 8 से 10 घंटे लगातार। साउंड वेव्स का असर नशे जैसा होता है, जिससे बच्चे हकीकत से कटने लगते हैं और होश खो बैठते हैं। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि यह ट्रेंड खतरनाक है और मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। माता पिता को बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखने की सलाह दी। दिल्ली से इंदौर आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में बड़ा हादसा टल गया। उड़ान के दौरान विमान के एक इंजन में अचानक आग लग गई। पायलट को जैसे ही अलर्ट मिला, उसने तुरंत कंट्रोल रूम को सूचना दी और इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारी शुरू कर दी। विमान को सुरक्षित इंदौर एयरपोर्ट पर उतारा गया। राहत की बात है कि सभी यात्री सुरक्षित हैं और किसी को चोट नहीं पहुंची। घटना के बाद एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया और यात्रियों में दहशत का माहौल रहा। फिलहाल तकनीकी टीम इंजन की जांच कर रही है कि आखिर आग लगने की वजह क्या थी। नेपाल के काठमांडू से अनवर कादरी को लेकर नया खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक वह कुछ दिन पहले वहां एक होटल में रुका था। उसकी बेटी ने पुलिस को होटल का बिल दिखाया है, जिससे यह बात साबित हुई। इसी दौरान उसकी दूसरी पत्नी लगातार इंदौर की जानकारी ले रही थी और संपर्क में थी। पुलिस का मानना है कि अनवर कादरी ने नेपाल में रुककर अपनी गतिविधियों को छिपाने की कोशिश की। अब जांच टीम